चुनाव लड़ा है और बाहर जाके कहता था अब की बार ट्रम्प सरकार बनवा लो। अभी ट्रम्प का पत्ता साफ हो लिया, तुम भी जाओगे, झोला उठाओ। किसानों के लिए तो कुछ प्रभाव दिखाई दे रहा है? देखिए, ये जो आपका चौथा स्तंभ हिंदुस्तान का जो बिका हुआ है मीडिया, वो किसी को नहीं दिखा रहा। अब तो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, किसान नहीं है, 3 महीने के करीब हो गए, किसान नहीं पड़े। ये नहीं दिखाई दे रहे प्रधानमंत्री को। दिल्ली से यहाँ से कितनी दूरी है प्रधानमंत्री की? अगर संसद में बैठे हैं तो हमारे यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है। क्या 20 किलोमीटर दूर से लाखों की तादाद में किसान पड़ा है? वो दिखाई नहीं दे रहा इस प्रधानमंत्री को। ये कहता था जिस देश की GDP गिर जाती है वहाँ का प्रधानमंत्री गिर गया। हमारे तो नीचे चलेगी तो हम तो नीचे बोले थे। वो चुनाव में लगे हुए हैं विधायक खरीदने के लिए, सरकारें बनाने के लिए। कोरोना नहीं है, जहाँ सरकारें बनाई जाती, चुनाव लड़ा जाता है, वहाँ कोरोना नहीं है। यहाँ कोरोना बता देते हैं। हमारे 200 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं। मैं कहता हूँ 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा देना चाहिए इन लोगों को, जिन्होंने अपनी शहादत दी है रोड पे लेटे हुए। पूरी सर्दी अपने सीने बिना छत के काटी है हमने सड़कों पर, ट्रॉलियों में। सर्दियों में बारिश भी पड़ी, हमारे तंबू भी बुड़ गए, फिर भी किसान डटा रहा है अपनी। ये कहते हैं मुट्ठी भर किसान है। अरे हमारे बीच में आकर देख लो, हम पता लग जाएगा कितने किसान हैं यहाँ। उन्होंने कोरोना के लिए पूरी दुनिया को वैक्सीन दी है। क्या वैक्सीन दी है? कितने लोगों को वैक्सीन दी है? ये जो वैक्सीन के नाम का ढोंग, जो ये जो विदेश यात्रा की थी प्रधानमंत्री ने, आज तक कोई प्रधानमंत्री इतनी विदेश यात्रा नहीं किया जितनी ढोंगी प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा। और विदेशों में जाके इस प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा जो काम किया है वो इस कोरोना बीमारी को बनाने के लिए किया है। इसने सभी देशों से मिलकर क्योंकि ये आम बीमारी है, खांसी जुकाम, ये तो बीमारी के नाम पे इन लोगों ने RBI लूट लिया, 20 लाख करोड़ खा गए और देशों से कर्ज ले लिया। इसे कौन भुगतेगा? हम लोग भुगत रहे हैं। अभी 80 के करीब डीजल खरीद रहे हैं किसान, और पेट्रोल खरीद रहे हैं 90 प्लस। तो कम से कम इसको हम ही तो भर रहे हैं। और ये हम लोगों की भूल थी। लोग 15 लाख के लालच में आके इतना बड़ा, लोगों ने ये भूल गए कि ढोंगी है, मदारी है। अरे अपने बाप का नाम कभी बताया इस आदमी ने? कभी इसने विधानसभा 3 बार मुख्यमंत्री रहा, कभी इसने अपनी पत्नी का ब्यौरा दिया? लेकिन वही है ना, जिसको अपनी कहता है मन की बात। अरे अपनी लुगाई को सुना मन की बात, हमें क्यों सुनाता है भाई? है भारत अरे दल्ले, कम से कम इस दल्ले को आप फांसी पर चढ़वा दो। ये बीजेपी सरकार ने जवानों की हत्या पे, जवानों की शहादत पे जिन्होंने सरकार बनाई, ऐसा पहला प्रधानमंत्री हमने देखा है हिंदुस्तान के अंदर जिसने आज जवानों की शहादत पे चुनाव लड़ा है। और बाहर जाके कहता था अब की बार ट्रम्प सरकार बनवा लो। अभी ट्रम्प का पत्ता साफ हो लिया, तुम भी जाओगे, झोला उठाओगे और पता नहीं कहाँ जाओगे। देश को बेचने का काम जो तुम कर रहे हो। धर्मेंद्र यादव राजा, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी नौजवान सभा। मैं सैफई इटावा से चलकर आया हूं और यहां अपने संगठन की तरफ से किसानों के समर्थन में, वहां भी हम लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखा और यहाँ भी हम आए हैं। और आगे ज़रूरत पड़ेगी तो पूरी टीम के साथ, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम किसानों के समर्थन में पूरी टीम के साथ जाएंगे। जी, जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं उनका कहना है कि किसान तो अपने घर में मरते हैं। जो किसान मृत्यु हुई है अभी यहाँ पे 200 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं। किसान यहाँ आंदोलन में किसान शहीद हुए हैं, घर पे भी मरते हैं। इस तरह की अशोभनीय भाषा बोलना उनकी पूरी पार्टी की तरफ से उनकी आदत है। किसान देश का अन्नदाता है, भगवान है। किसानों के बारे में अगर इस तरह से बयान आएंगे तो ये ठीक बात नहीं है। तो सर, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं कि आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। आंदोलन खत्म कैसे कर दिया जाए? आंदोलन अगर खत्म कराना है तो जो किसानों की ये मांगे हैं, ये तीनों काले कानून वापस ले, किसान अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेगी सरकार, तब तक ये चाहे जितना लंबा जाए, ये किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग इसका समर्थन करेंगे। प्रधानमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं कि कृषि में बदलाव जरूरी है। ये कैसे बदलाव जरूरी है? जो बदलाव किसानों को मंजूर नहीं, वो ज़बरदस्ती आप किसानों के ऊपर क्यों थोप रहे हैं? ये तो अन्याय है किसानों के साथ। सर, किस तरीके से आप आंदोलन में समर्थन दे रहे हैं? हमने उस दिन से भी लगातार अपने यहाँ ज़िले में, क्षेत्र में अपनी टीम के साथ किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन जारी रखा
और यहाँ भी हम लोग आए हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो आगे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हमारी टीम किसानों के समर्थन में आगे रहेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि एक प्रदेश का और एक कौम का आंदोलन है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये गलत बात है। इस तरह के बयान देना ठीक नहीं, और भाजपा नहीं चाहती कि किसानों का भला हो। ये सिर्फ कारपोरेट जगत के अडानी और अंबानी के बिके हुए लोग हैं। जैसा वो आदेश करते हैं वैसा ये लोग मानते हैं, और ये किसानों के ऊपर अब बिल्कुल चलने वाला नहीं है। जब तक ये वापस नहीं होगा किसान मानेंगे नहीं, और हम लोग ज़रूरत पड़ेगी तो जितना लंबा ये आंदोलन जाएगा हमें उतना लंबा लेके जाएंगे। उनका कहना है कि सारे किसान हमसे संतुष्ट हैं, पूरे देश के किसान जो है संतुष्ट हैं हमसे। कुछ मुट्ठी भर किसान हैं जो बरगलाए जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों द्वारा, किसान नेताओं द्वारा। वो कौन से किसान हैं, उन्हें सामने लाओ। वो कोई किसान नहीं है, वो सब इन्हीं के लोग हैं। जो भी किसान है वो यहाँ इस जगह पे डटे हुए हैं, रुके हुए हैं, और ये जितना झूठ बोल रहे हैं वो सब उनके दलाल हैं, उनके अपने लोग हैं। वही इस तरह का भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं। लगातार आंदोलन को बदनाम करने के प्रयास करे जा रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? वो चाहे जितना बदनाम कर लें, कुछ मीडिया उनकी मुट्ठी में है, बिकी हुई है, वो इस तरह का प्रचार कर रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी सच के साथ बहुत लोग खड़े हुए हैं, और ये गूंज पूरे देश में फैल चुकी है। और किसान जब तक है तब तक ये देश है। किसान इस देश का अन्नदाता है, भगवान है। किसानों के साथ अन्याय होगा तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ पत्रकार लिख रहे हैं कि आंदोलन सिमट रहा है, उसको लेकर आपको क्या होगा? बिल्कुल नहीं सिमट रहा है। ये आंदोलन और मजबूत हो गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लगभग हर पार्टी का समर्थन किसानों को मिल रहा है। भाजपा को निश्चित रूप से बैकफुट पे जाना पड़ेगा। सर, जो कैंडल मार्च का शाम का जो आयोजन है उसको लेकर आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? जी, कैंडल मार्च का आयोजन करा जा रहा है यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे शाम के समय में। नहीं, बिल्कुल पुलवामा के जो शहीद हुए हैं उनको लेकर उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करी जा रही है। नहीं, श्रद्धांजलि अर्पित करना भी चाहिए, और हम भी कैंडल मार्च में शामिल रहेंगे। वो पुलवामा का जो हमला हुआ था, निश्चित रूप से उसमें सच्चाई आज तक सामने नहीं आई, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये गलत हुआ। किसानों, अगर आज किसान मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, देश के जवान जो शहीद हुए पुलवामा हमले में, उन्हें मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से भी उन्हें सत श्रद्धांजलि नमन। सर, आने वाले समय में बंगाल के चुनाव है, क्या चुनावों में कोई प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। ये किसानों का आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है, और वहाँ ये बेईमान लोग हैं। बेईमानी के दम पे अगर कुछ करना चाहें तो वहाँ अब सब नौजवान, किसान, मजदूर, हर आदमी जागरूक हो चुका है। अब इनकी नहीं चलेगी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे भैया? क्या बोलना चाहेंगे सर कृषि कानून? दो डाल दे भैया, दो। कृषि कानून के लिए मैं आप लोगों के समक्ष कुछ कहना चाहता हूं, सच्चाई जिसके तहत ये किसान सभी लोग जानते हैं पूर्ण रूप से कि ये अन्नदाता हैं, जन्मदाता हैं। जमीन को फाड़ करके, अन्न को पैदा करके इसी तरह के गद्दारों को जिला रहे हैं। ये अन्नदाता हैं, और अन्नदाता के लिए इस तरह की ओछी हरकतें, ये गंदी नीति, इनके जो गलत आचरण है, जैसे कि ये लोग कहते हैं। और मैं आप लोगों को भी एक छोटा सा हिंट देना चाहूँगा इसके माध्यम से। जो भी पार्टियां रूलिंग में होती हैं, ये मीडिया का नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस रूलिंग पार्टी से कमेंट करे, उस रूलिंग पार्टी से पूछे। मैं आप लोगों को, आपके समस्त मीडिया परिवार को मैं बहुत अच्छी तरह से सहयोग की भावना रख कर के आपसे मैं ये अपेक्षा चाहता हूं कि क्या जब बीजेपी की गवर्नमेंट होती है तो उस वक्त अगर यही टिकैत जी मिलकर के कांग्रेस को नीचा दिखा रहे थे या अपना अधिकार मांग रहे, क्या उस समय नीचा दिखा रहे थे? ऐसा नहीं है। अब अगर ये अपने किसानों का, अपने परिवार का अधिकार मांग रहे हैं तो अब टिकैत जी गलत हो गए हैं। ये बीजेपी की नीति है।
क्या ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए, या मेरे देश का मुखिया होना चाहिए, या मेरे घर का गार्जियन होना चाहिए? ये उचित नहीं है। सर, पिछले दिनों जो राज्यसभा में बयानबाजी हुई, किसानों को आंदोलनजीवी परजीवी शब्द बोला गया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? परजीवी तो कहना नहीं चाहिए, बहुत अभद्र शब्द हैं ये, जिनको नीचता की पराकाष्ठाएं पार कर चुके हैं। ये इनके अंदर वैमनस्यता आ चुकी है, इनको किसी से मतलब नहीं है। 90% समस्त संवर्ग के पूरे भारत के किसी भी जाति समुदाय के लोग हैं, उनका नुकसान है। केवल 10%, और 10% में ऐसे कुछ लोग हैं जिनका फायदा केवल कहना नहीं चाहिए। मैं बताना चाहता हूं सभी लोगों को, गांधी जी के कितने बंदर थे? 3। उसी प्रकार से इस गवर्नमेंट के 3 बंदर हैं। 2 का मैं नाम बताऊंगा, तीसरे का नाम नहीं बताऊंगा। समझदार लोग इसको जाने समझें। नंबर 1 पे विजय माल्या, नंबर 2 पे इसी संबंधित नीरव माल्या, तीसरे का नाम नहीं बताऊंगा, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। ये इस वक्त गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है, उसके 3 बंदर हैं, और सबसे बड़े धोखेबाज गद्दार। सर, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कुछ लोगों की आदत हो गई है, किसी भी आंदोलन में घुस जाते हैं, जाके राजनीति चमकाते हैं अपनी, चाहे वो छात्रों का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो। 2013 से जब माननीय मेरे भारत के प्रधानमंत्री, इसलिए माननीय शब्द लगा रहा हूँ, ये कहने में संकोच नहीं होना चाहिए, उस लायक नहीं है ये, माननीय लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्रेजेंट टाइम में पीएम हैं, उस हैसियत से उसके योग्य नहीं हैं। जो हमारे परिवार की सुरक्षा न करे, हमारे देश की सुरक्षा न करे, हमारे बॉर्डरों की सुरक्षा न करे, वो इस लायक नहीं होता है। क्या ये नहीं जाते थे 2013 और 14 में जो हमारे भारत की खाद्य सामग्री थी, ईंधन थे, तिलहन था, डीजल पेट्रोल था, इन्हीं के भाषण होते थे, इन्हीं की देन थी। क्या कहते थे कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो डीजल 25 रुपए में बिकेगा, किसान मर रहा है, 75-80 रुपए में बिक रहा है, सबको पता है। पेट्रोल 35 रुपए में बिकेगा, वो इस वक्त 90-95 के एवं बिक रहा है। ये क्या इनकी यही नीति है? कह रहे हैं कि जो हम विकास कार्य करवा रहे हैं, कुछ लोगों की आदत हो गई है विकास कार्यों का विरोध करने का। उनको विकास कार्य क्या हुआ है शायद आप लोग भी भली भांति जानते हैं, सभी को पता है। विकास कार्य डंका बज रहा है हमारा, डंका इसलिए बज रहा है कि वो कहावत नहीं कही, जबरा मारे रोवे न दे। इनके पास इस समय सत्ता की हनक है, सत्ता के गुरूर में महोदय जी बोल रहे हैं। क्या यहाँ पर आकर के इनकी क्षमता है? आ सकते हैं, यहाँ आना चाहिए, परिवार के बीच में बैठना चाहिए, सच्चाई से रूबरू होना चाहिए। लगातार कह तो रहे हैं कि हमारे से सारे किसान संतुष्ट हैं, कुछ मुट्ठी भर कोई नहीं किसान संतुष्ट है। अगर किसान संतुष्ट तो यहाँ आज यहाँ मेरे परिवार के 200 लोग श्रद्धांजलि आज देना चाहिए। 200 लोग जा चुके हैं। वो तो कह रहे हैं कि वो तो घर पे भी मर जाते हैं। घर पे क्या उनके घर पे नहीं है ऐसी ट्रेजेडी होती है? उनके घर में परिवार नहीं है? आप बताइए, उनके घर में भी तो परिवार है, वहाँ भी होना चाहिए। तो सत्य क्या है इस मृत्युलोक में? केवल मृत्यु ही तो सत्य है। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव जो 22 में आ रहे हैं यूपी में, उन पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? केवल डब्बा हटा दें, डब्बा हटा करके औकात देख लें, डब्बा हटा दें, ईवीएम हटवा दें। अगर जरा सा भी अहमियत रखते हैं और अपने डंके की ये आवाज़ को बढ़ाना चाहते, बुलंद करना चाहते, उस डब्बे को हटा दें। अगर इनके एक एक विधायक की जमानत न जब्त हो जाए, समझ रहे हैं, डब्बा हटवा करके देख लें, जमानत न जब्त हो जाए, गांव में घुसने नहीं पाएंगे। तो क्या चुनौती है सरकार को? सरकार को चुनौती क्या, हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यहाँ भी आए हैं और रहेंगे, तन से मन से जो भी श्रद्धा है हम लोगों को उस हिसाब से रहेंगे।